वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो हम करते हैं हमारा अगला चैप्टर इन वन शॉट। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे चीजें वन शॉट में पूरी कवर अप कर दी जाएगी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम्स। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? मीनिंग एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। इसमें बोलना है इसका डेफिनेशन या इसका मीनिंग क्या है माय डियर? वो है डिबेंचर इज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट और द डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी एक्नॉलेजिंग द बोरोइंग। अगर कंपनी को पैसे बोरो करना है या उधार लेना है तो वो डिबेंचर इशू करती है, वो इसका एक्नॉलेजमेंट है। द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, द प्रिंसिपल अमाउंट एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज अ स्पेसिफाइड रेट आर स्टेटेड इन द डॉक्यूमेंट्स। कोई भी कंपनी जब उधार लेती है या लोन लेती है या बोरो करती है फ्रॉम द पब्लिक्स या कहीं से भी, वो डिबेंचर इशू करती है। डिबेंचर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रीपेमेंट का क्या 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 कंडीशन रहेगा, एवरीथिंग इज रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट आपको करना है द पर्सन टू होम द डिबेंचर इज इशूड कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर। जिस पर्सन को डिबेंचर इशू किया जा रहा है दैट पर्सन इज कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स: debentures are a written document, a certificate acknowledging the borrowing by the company. Second है mode and the repayment, mode and the payment of repayment of the principal and the interest is fixed. यहाँ पर ये fixed रहता है। The rate of interest on debenture is specified. It is practice prefix debenture with the rate of interest. मान लेते हैं कि डिबेंचर के सामने अगर यहाँ पर 7% लिखा है, it means company will pay 7% interest on this debentures. नेक्स्ट आता है इट इज अ बोरोइंग ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के लिए क्या है माय डियर? वो है बोरोइंग, उधार। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय द वे चार्जिंग एसेट्स। इसके बदले कंपनी कोई ना कोई अपना एसेट्स को मॉर्गेज रखती है, गिरवी रखती है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है माय डियर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उस पर उसको इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट करना ही पड़ेगा। इट इज एंटर इन द प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट आता है माय डियर, वो है अगला टर्म हमारे पास, वो है बॉन्ड। व्हाट इज डू यू मीन बाय द बॉन्ड? बॉन्ड लाइक द डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बोरोइंग्स इशूड बाय द कंपनी एंड साइंड बाय एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ये भी एक बॉन्ड या डिबेंचर का एक और नाम कह सकते हैं कि दैट इज आल्सो कॉल्ड अ बॉन्ड। जनरली ये गवर्नमेंट जो है वो जारी करती है, गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, वो है टाइप्स ऑफ डिबेंचर। कितने प्रकार के होता है? फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्ट्रेशन और कन्वर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमारे पास जो है टोटल ये 4 प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है डिबेंचर ट्रस्ट डीड। व्हाट डज इट मीन? क्या बोलना चाहता है? कंपनी इशूइंग डिबेंचर्स टू द पब्लिक रिक्वायर्ड अपॉइंट अ ट्रस्टी एंड द एग्जीक्यूट द ट्रस्ट डीड। डिबेंचर में जो भी लिखा हुआ है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है, वो फॉलो ठीक से हो रहा है कि नहीं, इसके लिए वो ट्रस्टी एक अपॉइंट करती है। नेक्स्ट आता है डिस्क्लोजर ऑफ द डिबेंचर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पर डिस्क्लोज होती है? इट इज अ लायबिलिटी, तो ये लायबिलिटी साइड होती है। अंडर द हेड इक्विटी एंड द लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जो है ये रखा जाता है इसको, या इसको प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिस वन। नेक्स्ट आता है आपके पास डिबेंचर में भी इशूड। 3 प्रकार से हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं। कौन कौन सा डिबेंचर कैन बी इशूड? फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। हम विस्तार से देखेंगे आगे इन चीजों को। नेक्स्ट आता है डिबेंचर वेर इशूड फॉर कैश और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कैन बी इशूड एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। हम शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन डिबेंचर को वी कैन इशू द डिबेंचर एट डिस्काउंट। नेक्स्ट आता है, अगला टॉपिक आता है वो है जर्नल एंट्रीज। जब हम इशू करेंगे डिबेंचर को तो व्हाट विल बी द जनरल एंट्री? व्हेन द इशू प्राइस इज डिबेंचर इज रिसीव्ड इन द लम सम। जब एक साथ पैसा मिल जाएगा और रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड, जब अलॉटमेंट होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है अगर एक्सेस मनी आ गया तो हम उसको रिफंड कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। व्हेन द एक्सेस मनी इज रिफंडेड बाय द कंपनी टू द डिबेंचर जिसको डिबेंचर अलॉट नहीं हुआ है। सेकंड, अगर डिबेंचर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल अगर इंस्टॉलमेंट में आ रही है तो उसके साथ क्या करेंगे? एंट्री विल बी ऑन रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू डिबेंचर
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट्स। नेक्स्ट आता है एडजस्टमेंट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो एक्सेस मनी है वो रिफंड करने के लिए दिस एंट्री विल बी पास्ड। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट, ड्यू की एंट्री, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। नेक्स्ट आता है रिसिप्ट ऑफ द अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉल, जैसे कि आपने शेयर में देखा था कॉल यानी कि इंस्टॉलमेंट पे करना। यहाँ पर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, अगर कॉल की ड्यू होती है डिबेंचर कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर कॉल अकाउंट। जो भी कॉल का पैसा है यहाँ से इस एंट्री से उनको मिल जाएगा, सेम एज द शेयर्स, लेकिन यहाँ पर केवल वर्ड जो है वो डिबेंचर का इस्तेमाल किया गया या यूज किया गया है। नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमने इसको शेयर में भी पढ़ा है और यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देते हैं ताकि आप उसको भूल ना जाओ। नंबर 1, फॉर राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन द डिबेंचर ऑफ द कंपनी, फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेएबल on the redemption of redeemable or preferential share or debentures of the company, for issuing fully paid bonus, for purchase of own assets or the securities of the company। ये these are the way we will utilize the securities premium का पैसा को हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आपके पास आता है जनरल एंट्री फॉर राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और द लॉस ऑफ डिबेंचर। जिस डिबेंचर को हमने डिस्काउंट में इशू किया है उसको कैसे करके राइट ऑफ करेंगे। एंट्री रहेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास अगला टॉपिक हमारे पास है वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डिबेंचर। सेम एज अ शेयर की तरह ही ट्रीटमेंट होगी। अगर हमने जो डिबेंचर इशू किया, अगर हमारे इशू से ज्यादा एप्लीकेशन मनी आता है या एप्लीकेशन आता है, वी हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू दिस वे। हमारे पास 3 तरीका ट्रीटमेंट का। पहला है रिजेक्टिंग द एक्सेस एप्लीकेशंस, पार्शियली और प्रो राटा अलॉटमेंट करना, या कॉम्बिनेशन ऑफ द 1 and 2। नेक्स्ट आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डिबेंचर मीन्स द एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड लेसर द नंबर ऑफ डिबेंचर्स। हमने जितना डिबेंचर इशू किया हुआ है उससे लेस अगर हमारे पास एप्लीकेशन आता है, दैट इज कॉल्ड द अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ द डिबेंचर। इन दैट केस जो भी हमारे पास अंडर सब्सक्रिप्शन का एप्लीकेशन आया है उसी से हम बाकी के सारे क्वेश्चंस को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर हम डिबेंचर इशू तो कर रहे हैं लेकिन बदले में हमको क्या नहीं मिल रहा है? कंसिडरेशन अदर देन कैश। हमको यहाँ पर कैश नहीं मिल रहा है। सो लेट अस सी। सबसे पहले यहाँ पर एंट्री किया द इशू ऑफ डिबेंचर टू द प्रमोटर्स। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस कह सकते हैं हम इसको, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट आता है इशू ऑफ डिबेंचर टू द अंडरराइटर, कमीशन पेएबल, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स कमीशन, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। यहाँ पर हमने डिबेंचर को क्या कर दिया माय डियर? वो है इशू कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आता है एंट्री नंबर 3, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू द वेंडर्स। यहाँ पर क्या रहेगा? फर्स्ट कंडीशन में व्हेन द एसेट्स आर परचेज, जब मैं कोई एसेट्स परचेज करूंगा एंट्री क्या हो जाएगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट व्हेन द परचेज ऑफ द एसेट्स आर मेड। नेक्स्ट आता है परचेज ऑफ द बिजनेस। ये एंट्री थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है व्हेन द बिजनेस इज परचेज, जब हमारा बिजनेस परचेज होगा, व्हेन वी विल परचेज द बिजनेस। इन दैट केस व्हाट विल बी द कंडीशंस? सबसे पहले है इक्वल, यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है, इक्वल टू द नेट एसेट्स, मोर देन नेट एसेट्स और लेस देन नेट एसेट्स। When purchase consideration is equal, पहला वाला कंडीशन में एंट्री क्या रहेगा? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट। सेकंड कंडीशन क्या रहेगा? कंडीशन नंबर 2, when the purchase consideration is more, जब purchase consideration क्या रहेगा डियर? ज्यादा रहेगा, और लेस देन द नेट एसेट्स। यहाँ पर क्या रहेगा? मोर और द लेस। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर हमारे पास डेबिट साइड में बैलेंस आता है तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुडविल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर नोट में ध्यान दीजिएगा, इधर गुडविल और द कैपिटल रिजर्व विल अपीयर, मतलब या तो ये वाला या ये वाला जो है वो अपीयर होगा, दोनों एक साथ अपीयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है माय डियर, वो है वेंडर्स में बी इशू टू द एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। हम तीनों में इसको कर सकते हैं वेंडर को, या तो मैं उसको पार में इशू करूं, प्रीमियम में इशू करूं, या फिर डिस्काउंट में। अकाउंटिंग फॉर एंट्रीज टू द वेंडर्स, तो सबसे पहले है जब मैं उसको पार में इशू करूंगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू
-% डिबेंचर अकाउंट व्हेन इट विल बी इशूड एट द प्रीमियम, प्रीमियम में करने पर वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिख सकते हैं। व्हेन द डिबेंचर इज इशूड एट डिस्काउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट्स। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा बिफोर पासिंग दैट एंट्री, कि हम जो वेंडर्स है उसको कितना डिबेंचर्स अलॉट करेंगे। फॉर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड इज इक्वल टू परचेस कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट आता है आपके पास इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी या एडिशनल सिक्योरिटी अदर देन द प्रिंसिपल अमाउंट। जब भी हम लोन लेते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज को मॉर्गेज रखना पड़ता है, उसकी एक वैल्यू होती है। अगर उस प्रिंसिपल अमाउंट से हमने ज्यादा का गारंटी दिया तो उसको कहा जाता है कोलैटरल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोल रहा है व्हेन द लोन इज टेकन एज अ सिक्योरिटी एज अ मॉर्गेज ऑफ द एसेट्स परचेज इज नोन एज द प्राइमरी और द प्रिंसिपल सिक्योरिटी। फॉर दैट फॉर एग्जांपल दिस वन। अब डिबेंचर वर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी टू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। व्हेन द लोन इज पेड, जब लोन पे हो जाएगा तो ऊपर की जो एंट्री है वो क्या हो जाएगी माय डियर, वो है कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर आर 6 कंडीशन ऑफ इशू एंड द रिडम्पशन एज फॉलोज। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इस साल भी आएगा। इसका क्या मतलब होता है कि जब हम रिडम्पशन करेंगे दैट मींस व्हेन वी विल रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट, तो किस या कौन सा जो है हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, ये वो चीज बताता है। तो वी कैन सी देयर आर द 6 कंडीशन, हमारे पास क्या 6 केसेस या 6 कंडीशंस होते हैं एट द redemption point of view. Case number 1 issued at par, redeemable at par, issued at discount, redeemable at par, issued at premium, redeemable at par, issued at par, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at premium, issued at premium, redeemable at premium. अब यहाँ पर एंट्री भी देख लेते हैं इन सभी चीजों का, बहुत ही सिंपल सा एंट्री है, याद रखने वाली एंट्री है यहाँ पर। तो सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट पार, जब हम पार में इशू करेंगे, और रिडीमेबल एट पार, पार में हम उसको रिडीम करेंगे, दैट मींस वी विल रिटर्न द मनी एट द पार। एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, हमने उनसे पैसा लिया। और एंट्री क्या होगी सेकंड वाली, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट्स। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार, हमने डिबेंचर कहां पर इशू किया, डिस्काउंट पे इशू किया, और रिडीमेबल कहां कर रहे हैं, पार पे। एंट्री क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सेकंड एंट्री रहेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट्स। एंट्री नंबर 3 तीसरा कंडीशन के लिए, व्हेन द इशू ऑफ डिबेंचर इज एट प्रीमियम, हमने कहां पर इशू कर रहे हैं, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। एंट्री क्या हो जाएगी माय डियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, या सिक्योरिटीज प्रीमियम भी खाली आप उसमें लिख सकते हैं। दिस आर द थर्ड टाइप ऑफ थिंग्स। फोर्थ में क्या हो जाएगा, फोर्थ में बोलता है कि इशू एट पार, हमने उसको पार पे इशू किया और रिडीम कहां पर कर रहे हैं, प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये थे आपके पास फोर्थ कंडीशन। 2 कंडीशन और है, तुरंत उसको देख लेते हैं। कंडीशन नंबर 5 में क्या बोलता है डियर, व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडीम कहां पर कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं। एंट्री हो जाएगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। पहला एंट्री तो सब में सेम रहेगा, केवल डिफरेंस रहेगा सेकंड वाली एंट्री में। व्हाट विल बी सेकंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट्स। सिक्स्थ एंड द लास्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, सिक्स्थ एंड द लास्ट इज व्हेन द डिबेंचर आर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, रिडीम भी कहां पर हो रहा है, किस में हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। अकाउंट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सो दीज आर द 6 कंडीशन। इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, तो ध्यान में दीजिएगा, इस साल भी क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, एक और नीचे भी एंट्री आपके पास है, वो है आपके पास टू सिक्योरिटीज प्रीमियम और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज है,
यहाँ से हर साल का क्वेश्चन आता है, तो इस साल भी जो है वो इंटरेस्ट इस पर क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल पूछा जाएगा। सो मेक श्योर यू शुड बाय हार्ट या लर्न दिस एंट्री एट एनी कॉस्ट। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। हालांकि बहुत ही चीज है इसमें कम है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज कैलकुलेटेड एट द फिक्स्ड रेट एट इट्स नॉमिनल या फेस वैल्यू पर, पेबल या तो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो यहाँ पर जो फिक्स परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोलता है अगर 9% डिबेंचर है, इट मींस 9% पर ईयर का उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा, एक और चीज बोलता है कि यहाँ पर डिबेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पहले भी बताया जा चुका है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एंट्रीज व्हेन द डिबेंचर रेट इज ड्यू। डिबेंचर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट्स टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हो जाएगा दिस विल बी द डिबेंचर। नेक्स्ट आता है एंट्री नंबर 3 ऑन द ट्रांसफर ऑफ द इंटरेस्ट। कहां पर ट्रांसफर करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। नेक्स्ट आता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको कहते हैं टीडीएस। यहाँ पर जो है टीडीएस को काटकर, यानी कि गवर्नमेंट के पास ये पैसे को जमा करना पड़ता है। लेट अस सी, टीडीएस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सिलेबस। एक तरह से सिलेबस से ये एक्सक्लूडेड है, इसके बारे में जानकारी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास डिबेंचर अगर मैं इशू करता हूं, उस पर अगर हमको लॉस होता है तो उसको हम कैसे करके कंपनसेट करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा? राइटिंग ऑफ द डिबेंचर डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में क्या रहेगा? इट इज अ कैपिटल लॉस। हमारे कंपनी के लिए क्या है? वो कैपिटल लॉस है, विच इज रिटन ऑफ इन द ईयर इन द रिकरिंग द ईयर। सबसे पहले कहां से पूरा होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और दूसरा क्या रहेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एंट्री क्या पास करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट या सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। यहाँ पर क्या है? डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को क्या करना है? मेरे को राइट ऑफ करना है या अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको हटा देना है। तो ये बहुत ही सिंपल शॉर्ट फॉर्म में पूरी की पूरी डिबेंचर को कंप्लीट कर दी गई। आई होप एवरीबडी एंजॉय द क्लासेस। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।